અને એની સાથે સુમેળભરા વાતાવરણ નાગરિકોને આપણે રોજીરોટી નહીં આપી શકતા, આમાં મદદ કરો એવી લાગણી સાહેબ અમારી રજૂઆત છે દિવાળી સુધીના જે પણ છે લારી ગલ્લાવાળા કાયદેસરવાળાને એમને બેસવા માટેની વ્યવસ્થા આપ કરી આપશો એવી અમને તમામ કોર્પોરેટર, અમારા વિપક્ષના નેતા, અમારા ધારાસભ્ય, કોંગ્રેસ પક્ષના અમારા મહિલા પ્રમુખ તમામ આપને રજૂઆત देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं साहल कुरैशी। मैं अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफिस के बाहर हूं। इमरान खेड़ावाला साहब यहां पर है और ये जब देख सकते हैं आप सारे, अक्सर हमने भी आवाज उठाई है कि तीन दरवाजा और भद्र जो इलाका है, भद्र के मंदिर का जो विकास किया गया और गरीबों के सीने पर चढ़कर वो विकास किया गया है, उसी को लेकर कई महीनों से वहां पे जो रेडी पटरी वाले हैं उनको बंद करवा दिया गया है। उसी के विरोध में यहाँ पर है आज अहमदाबाद के मेयर को और म्युनिसिपल कमिश्नर को जो है वो आवेदन पत्र दिया जाएगा। इमरान खेड़ावाला साहब जो कांग्रेस के विधायक हैं, उनसे हम बात करेंगे जमालपुर खाड़िया के। इमरान साहब, ये जो मामला है रेडी पटरी वालों का, लगातार कई सालों से कोर्ट का ऑर्डर भी हुआ, हाई कोर्ट के अंदर भी ऑर्डर हुआ, लेकिन उसके बावजूद इन गरीबों के पेट पर, इनकी रोजी रोटी पर लात मारी जा रही है। मैंने गुजरात विधानसभा के अंदर ये सत्र के अंदर बात की थी कि स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी का पूरे गुजरात के अंदर अमल होना चाहिए। स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक हर एक शहरों के अंदर, हर एक जिलों के अंदर, हर एक तालुका के अंदर लोग अपना धंधा रोजगार कर सके, उसके लिए स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और उनके लिए तमाम अहमदाबाद कॉर्पोरेशन हो या और राज्य के अंदर कोई भी कॉर्पोरेशन उसको अमल करना चाहिए। लेकिन अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी का अमल होता नहीं है। मैं गुजारिश करने आया हूं, सरकार से विनती करने आया हूं, कॉर्पोरेशन के लोगों के अधिकारी से मैं विनती करने आया हूं कि जिस तरह से स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी का अमल होना चाहिए, इस तरह नहीं होता। मैं आपको भद्र प्लाजा और भद्र के विस्तार के आजू बाजू के लारी गल्ले पथारे वाले, जहाँ कोई बूट चंपल बेचता है, कोई इमिटेशन ज्वेलरी बेचता है, कोई कपड़े बेचता है, कोई अलग जो पूजा की जो साधन सामग्री है वो बेचता है, ऐसे लोगों को भी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोगों ने 20 दिन से लगातार उन लोगों को हैरान करते हैं, उनका सामान ले जाते हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री कहते हैं स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाने की बात है तो करोड़ों रुपए खर्च करके स्वदेशी अपनाने की जाहिरात सरकार करती है। उनको छोटे बड़ी लोन देने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2030 तक गरीब लोगों को ये लोन दो और वो छोटा गरीब जो परिवार है उसके निर्भर हो सके, उसके लिए 2030 तक ये स्कीम चलाई जाए। लेकिन यहाँ पर उल्टा है। यहाँ पर जब सरकार लोन भी देती है और गरीब लोगों के अंदर, जिस तरह से गरीब लोगों के अंदर जिनके ये जो उनके साधन है, इनके जो सामान है, ये सब सामान उठाया जाता है। मेरी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को, सत्ताधीशों को ये मेरी रजूआत है कि जिस तरह से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने जिस तरह से इनको ये बेच दिए थे, ये बेच के अंदर 844 लोगों को ये बेच लाइसेंस दिया है। ये बेच के अंदर उनको यही दिया है कि आपको ये जगह पर बैठना है, ये आइडेंटिफाई करेले लोगों के बेच लाइसेंस है, लेकिन कॉर्पोरेशन उनको भी वहां पर बैठने नहीं देती। हम ये ऐसा नहीं चाहते कि रोड बंद करके हमको बैठने दो, लेकिन हमको ये जगह पर जब कॉर्पोरेशन ने आइडेंटिफाई करके 844 लोगों के लिए ये बेच बना कर दिए तो इनको बैठने दो। दिवाली का जो त्योहार है, दिवाली के सीजन के अंदर लोगों ने देवा करके, लोगों ने ब्याज से पैसे ला कर जिस तरह से अपना माल सामान भर रहा है और ये बेचने के लिए जब उनका बैठते हैं तो उस वक्त कॉर्पोरेशन के लोग आकर उनका सामान भी ले जाते हैं और उनके पे गलत केस भी करते हैं। अच्छा, दूसरा शहजाद खान पठान मेरे साथ में मौजूद है, नेता विपक्ष है म्यूनिसिपालिटी के अंदर। शहजाद, अहमदाबाद के अंदर ऐसा पहला नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर तीन दरवाजा और भद्रकाली के मंदिर के आसपास ही रेडी पटरी लगती हो। लॉ गार्डन के बाहर का हमने रोड भी देखा, अक्सर वहां पर लगता है। दिवाली का मौका है, ये सीजन रहती है, गरीबों का रोज कमाओ रोज खाओ वाला इनका हिसाब रहता है, लेकिन कई महीनों से इन्हें परेशान किया जा रहा है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की दादागिरी सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों के लिए बनती है। इनकी नीतियां, इनकी पॉलिसी गरीब लोगों के लिए बनती है। एक तरफ हाईकोर्ट जब इन पथारे वालों को ऑर्डर देती है और ये कहती है कि जो भी लीगलाइज पथारे वाले हैं, जो कई वर्षों से वहां पर लगते हैं, उन्हें लगाए देना चाहिए। लेकिन अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक आदत रही है कि गरीबों को बेरोजगार करने का कार्य अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करता है और अधिकारी करता है। आज आपके मीडिया चैनल के माध्यम से इन अधिकारियों को पूछना चाहता हूं
ऐसे कई उद्योगपति है, इनकी बड़ी बड़ी इलीगल बिल्डिंगें बनी हुई है। एसजी हाईवे पर बड़े बड़े लोगों के होटलें बने हुए हैं। R3 जोन में बड़े बड़े उद्योगपतियों के फार्म हाउस बने हुए हैं। कोई भी आईएएस में ताकत नहीं है कि वहां पर जाकर बुलडोजर चलाए और वहां पर उनको परेशान किया जाए। लेकिन जब गरीबों की बात आती है, गरीबों को परेशान करने की बात आती है, तो छाती चौड़ी कर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी वहां पर बुलडोजर और कहीं ना कहीं पथारे वालों को परेशान करने का कार्य करते हैं। आज धारासभ्य इमरान भाई खेड़ावाला की आगेवानी में सभी पथारे वाले अपनी रजूआत करने आए हैं कि दिवाली के समय उनको रोजगार धंधा करने दिया जाए। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी लोगों को रोजगार देने की बात करती है, लेकिन अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तो विपरीत कार्य करता है, लोगों को बेरोजगार करने का कार्य करता है। और कहीं ना कहीं अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पॉलिसी बनाने की बात की गई थी लारी गल्लों के लिए, आज भी वो पॉलिसी नहीं बन पा रही है। वेंडर पॉलिसी बनाने की बात की गई थी। पिछले कई वर्षों से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन निष्क्रिय बैठा हुआ है। वेंडर पॉलिसी का अमल क्यों नहीं किया जाता, सबसे बड़ा सवाल तो कांग्रेस पार्टी ये पूछती है। लेकिन दिवाली के समय लोगों को धंधा करने दिया जाए। आज अहमदाबाद में काफी चीजें हैं जो इनलीगल है, लेकिन वहां पर कुछ नहीं किया जाता, सिर्फ गरीब लोगों को परेशान करने का कार्य किया जाता है। अब ये कहा जा रहा है कि ढालगरवाड़ जो मार्केट है उसके अंदर भी जो है वो आप म्यूनिसिपालिटी और पुलिस आकर परेशान जैसे मैंने कहा कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सबसे पहले स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी बनानी है। स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी में चुनाव किए जाते हैं, स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी की एक कमेटी बनाई जाती है। सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी का अमल क्यों नहीं किया जा रहा है। यदि अमल किया जाए, एक तरफ तो लारी गल्ले वालों को लोन देने की बात सरकार करती है, MSME को कोई बढ़ावा लोन देने की बात करके भरपाई लोग कैसे करेंगे जब उन्हें रोजगार ही नहीं दिया जाएगा। आज स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी का अमल किया जाता तो ये लोगों को गैरकायदेसर मान्यता ही नहीं दी जाती। आज गैरकायदेसर बोलते कांग्रेस पार्टी सवाल उठाती है 50,000 इनलीगल बांधकाम है अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में, क्यों उन पे बुलडोजर नहीं चलते, क्यों गरीब लोगों के पथारों को परेशान किया जा रहा है। उन 50,000 इनलीगल बिल्डिंगों को तोड़ के बताए। आज इम्पैक्ट फी लागू की गई थी, इम्पैक्ट फी लागू करने के बाद 40,000 ऐसे बांधकाम थे जिनको इनलीगल घोषित किया गया है, तो उन पे बुलडोजर चलाए, उन गरीब लोगों को परेशान कर। और यदि इनको ऐसे बुलडोजर चलाने हैं, लोगों के पथारे हटाने, एसजी हाईवे जाइए, सिंधु भवन जाइए, वहां क्यों नहीं जाते। वहां पर भी कहीं ना कहीं इलीगल लॉ गार्डन है, कहीं पर ऐसे विस्तार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पक्षपात नहीं जानती। कांग्रेस पार्टी की मांग है स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी लागू की जाए और दिवाली के समय इन लोगों को परेशान ना किया। सरकार बात बड़ी बड़ी करती है, लोगों को रोजी रोटी देने की बात करती है, लेकिन जिस ढंग से और जिस तरीके से यहाँ पर रोजी रोटी छीनने के जो प्रयास हुए हैं, और वो भी एक संकुचित विचारधारा के तहत, और लोग माले माले इधर से उधर घूमते हैं। आप देखो तो उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, गरीब भी है, पठान भी है, लेकिन हर कौम का आदमी जो है, जो गरीब आदमी, वो इधर से उधर मारा मारा घूम रहा है। लेकिन ये बहरी मूंगी सरकार किसी बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज विधायक इमरान खेड़ावाला जी ने जो आवेदन पत्र दिया, तो मेयर श्री ने उस पर जो है ये कहा है कि हम इस पर सहानुभूतिपूर्वक सोचेंगे और इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लोग दिवाली के वक्त में ये माहौल होता है कि दिवाली के वक्त में लोग ब्याज पे पैसे से बाहर से पैसा ला के माल खरीदी करके रखते हैं। तो आज जो बात है बहुत ब्याज भी बात है कि जो लीगल पथारे हैं, जिनको हाईकोर्ट ने एक वक्त में मान्यता दी भी है, तो वो लगभग 800 के करीब पथारे हैं। तो ऐसे जो लीगल पथारे जो है, उनके लोगों को रोजी रोटी लगाने की जो है सहानुभूतिपूर्वक ये देनी चाहिए। तो दिवाली का ये प्रसंग और ये त्यौहार ऐसा होता है कि इसमें पूरे गुजरात से गरीब मध्यम वर्ग के लोग, ये गरीबों का मोल है। गरीब लोग यहाँ पे आते हैं और खरीदी करके जाते हैं, उससे ये गरीब लोगों का 4, 6, 12 महीने का रोजी रोटी का इंतजाम ये दिवाली के दिनों में होता है। यहाँ पर ये जो चीजें चल रही है, हम बात करेंगे कुछ और लोगों से यहाँ पर कि जिस तरीके से पथारे वाले, रेडी पटरी वाले जो परेशान हो रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ रेडी पटरी वालों से भी बात करूं। कोई है यहाँ पर पथारे वाले? आइए 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 आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? अकमल शेख। अकमल शेख। अकमल शेख। हाँ। काय की रेडी पटरी लगाते हैं आप यहाँ पर? मैं कपड़ों का लगाता हूँ, पैंट शर्ट का। कितने सालों से लगा रहे हैं? मैं 12-13 साल से इधर काम करता हूँ। तो दिवाली पे तो काफी अच्छा रहता है धंधा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रहता है। तो अभी क्या हाल है? अभी बहुत बुरा हाल है। क्यों? आते भगाते बहुत बुरा हाल है। कौन भगाता है, पुलिस वाले या म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन, वाले? पुलिस दोनों। और कई बार पैसों से भी मांगा गया, पैसे भी मांगा वो चीज का आइडिया नहीं है पैसों का, मुझे लगता नहीं है वो है, गया। लगता नहीं है वो है। अच्छा, क्या नाम है आपका? फैजान।
फैजान किस चीज की रेडी लगाते हो? बता रही है कपड़े की। कपड़े का तो अभी नहीं, बिल्कुल बंद है अभी। बिल्कुल बंद है, सब आधे आधे भगाते हैं, धंधा वंधा सब बेकार हो गया है। तो आपका घर इसी से चलता है? इसी सीधी से रेडी चलता पटरी है, से? सिर्फ इसी पे चलता है। तो अब क्या करोगे? अभी घर का भाड़ा भी बनने का है, सब इस पे है सर जी। और इसका किराया भी देना पड़ता है आपको? हाँ, घर का किराया न सब इस पे बता रहे पे ज्यादा है, आपको लगाने नहीं मिलता तो क्या करेंगे सर। तो आपको क्या लगता है क्यों हटाया जा रहा है आप लोगों को? क्या बताइए, कह रहे क्या बोले सबको हटाओ सबको हटाओ। नहीं, क्या लगता है आपको क्यों हटाया? हमारा तो फिर भी लीगल है सर जी, हमारा जो 896 है ना उसमें से लीगल हमारा बता रहा है, अब वो भी हटा रहे, लीगल भी हटा जिसको रहे। हाई कोर्ट ने लीगल कहा था हाँ, उसके वो बावजूद लीगल आपको हमारा हटाया? बता रहा है, वो लीगल भी हटा रहे हैं। अच्छा, हाँ भाई, क्या नाम? अरबाज किस चीज का पता लगाते हो? मोजे का मोजों का। तो अभी कैसा है, क्या है, अभी क्यों हटा रहे हैं? बागम दौड़े कराते हैं, भाग दौड़ करवाते हैं, नहीं लगाने नहीं देते? लगाने देते जरा, तो क्या वजह है, क्यों नहीं लगाने देते हैं आपको? बस ऐसा ही। अरे मोदी जी कहते हैं मैं तो गरीब माँ का बेटा हूँ, मैं गरीबी को समझ सकता हूँ। कोई बात को नहीं समझते। हैरान कर करते हैं क्या? हाँ, गरीबों को हैरान कर करते हैं, गरीबों रोज के। कमा के रोज खाने वालों को हैरान कर करते हैं। अच्छा, तो क्या मांगे आपकी? हमारी मांग तो यही है नहीं कि लगाने दो। जी, क्या? दिवाली सुधर जाए, हमको लगाने दिया जाए। दिवाली सुधर जाए। हाँ, हम काफी टाइम से हैरान परेशान हैं, हमारे को धंधा करने बिल्कुल नहीं दे रहे। काफी टाइम से हमारा माल ले जा रहे, पलंग ले जा रहे, कोई चीज लगाने 3 महीने 4 महीने से वो बिल्कुल हैरान है। हम परेशान हैं, आज सब इधर सब हमारे पथारे वाले भाई है, कोई को लगाने नहीं दे रहे हमको। म्युनिसिपालिटी वाले बहुत हैरान कर रहे हैं। देखो ऑडियंस, देखो आप, बहुत परेशान है। हमारी मांग ये है कि भाई जो कमिश्नर साहब है, कायमी एक व्यवस्था हमारे को कर दिया जाए, जो वेंडर के हिसाब से जो भी पथारे वाले कायमी बंदोबस्त के साथ व्यवस्थित कर दिया जाए और कायमी कर दिया जाए। कि हर साल होता है, फिर हर साल जैसे 6 महीने जाते हैं, फिर कुछ आता है तो बोले अभी ऊपर से ऑर्डर नहीं है कि भाई कमिश्नर साहब बोलते हमको ऊपर से ऑर्डर नहीं है, दबान वाले बोलते हमको ऑर्डर ऊपर से नहीं है बोले लगाने का। घड़ी दबान वाले आते हैं, कभी क्या पुलिस बोलते वाले हैं, क्यों ऑर्डर नहीं है, क्या वजह है? ट्रैफिक की वजह है, क्या बताते हैं लोग? रीजन क्या बताते हैं? रीजन ये बताते हैं कि भाई ट्रैफिक पहले बता दो, ट्रैफिक का भी सॉल्यूशन हो जाता है। तो लो गार्डन में ट्रैफिक नहीं नड़ता इन लोगों को? बाहर साइड को ट्रैफिक नहीं रहता, खाली मेन बाजार में। लो गार्डन में जो लगाते हैं वहाँ तो चलने की भी जगह नहीं मिलती, चलने की भी जगह, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली प्रॉब्लम ये साइड ही है। जबकि इस साइड भी सुविधा सब करके देते हैं। बाजार वाले भी अगर कुछ ट्रैफिक हो जाता है तो बाजार वाले भी बीच में आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं ट्रैफिक सॉल्यूशन करने के लिए, आगे पीछे ऐसा है। तो यहाँ पर ये इमरान खेड़ावाला साहब जो विधायक हैं और उसके अलावा शहजाद खान पठान हैं और कई काउंसिलर, तस्लीम आलम बाबा है, अकबर भट्टी है, ये तमाम लोग आए हैं आज म्यूनिसिपालिटी में आकर मेयर को जो है वो एक अर्जी देने वाले हैं, क्योंकि पिछले तकरीबन 6 महीनों से इन गरीबों को जो है वो लगातार परेशान किया जा रहा है। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।